नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन तरीकों के बारे में जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, राइट? तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं, राइट? तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि आप जो है अपने बच्चे को अगर पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसमें आप लगभग 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं, राइट? उसका ट्यूशन फी जितना भी होगा उतना भी आप बचा लगा अगर 50,000 है तो 50,000 आप बचा सकते हो। अगर साल में 1.5 लाख ट्यूशन फी है तो आप 1.5 लाख बचा सकते हो। ये अंडर 80C होगा, राइट? तो ये पहला रहा। दूसरा है कि अगर आप डोनेशन देते हैं, राइट? अगर आप 1 लाख रुपए लेट्स से डोनेशन देते हैं अंडर सेक्शन 80G, तो आप अगर आप 1.5 लाख रुपए डोनेशन देती हैं, आप 1 लाख देते हैं या 50,000 देते हैं या 10,000 देते हैं, तो उसका जो है लगभग 50% से लेके 100% या तो आप आधा टैक्स बचा सकते हैं या तो पूरा बचा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 80G जो है, या तो 50% बचा सकते हैं डोनेशन के अमाउंट पे या पूरा बचा सकते हैं डोनेशन के अमाउंट पे, राइट? तो ये बात है, राइट? तीसरा जो पॉइंट है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D। तो इसमें है कि कोई इंडिविजुअल जो है अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये मतलब अपने बीवी बच्चों के इंश्योरेंस पे अगर 25,000 रुपये साल में खर्च करता है तो वो जो है उस पे टैक्स क्लेम कर सकता है। उतना अमाउंट जो है उसके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, राइट? उसके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा मतलब कि आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो उस अमाउंट को, राइट? तो और अगर आप पेरेंट्स के लिए भी अगर आप इंश्योरेंस परचेज़ करते हो, तो उसपे भी 25,000 रुपया जो है अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो उसपे भी आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन टोटल क्या हो गया? 25,000 प्लस 25,000 50,000 रुपया और प 5,000 रुपए जो है आप एक्स्ट्रा जो है डॉक्टर्स के मतलब कंसल्टेशन मतलब एक्स्ट्रा अगर मेडिकल कोई केयर लेते हैं या प्रिवेंटिव केयर लेते हैं, जहाँ पे कि मेनली आपका कोई दवाई का खर्चा हो गया या कुछ भी फीवर बुखार आ गया, साल में कुछ ना कुछ तो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, तो आप 5,000 रुपये जो है और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो टोटल 55,000 रुपये पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर प्लस अपने ऊपर प्लस 5,000 रुपये और, तो टोटल 55,000 रुपये आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन है तो आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस पे लगभग 50,000 रुपया फ्लैट आप बचा सकते हैं, राइट? तो इस तरह से और 5,000 रुपया और, तो 55,000 रुपया आप अकेले बचा सकते हैं, राइट? राइट? तो ये तीसरा पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है कि होम लोन इंटरेस्ट रेट। आपने अगर कोई घर खरीदा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है आप अगर उसका इंटरेस्ट ईएमआई देते होंगे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी पे करते होंगे, राइट? तो उस इंटरेस्ट पे जितना भी आप इंटरेस्ट आपका साल में जा रहा है, बैंक जितना आपसे इंटरेस्ट ले रहा है साल में, उसके ऊपर 2 लाख रुपया जो है आपका जो है एग्जेम्पशन होगा, टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। साल के 2 लाख रुपया जो होम लोन का इंटरेस्ट होगा, उसमें 2 लाख रुपया पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जो है पांचवा पॉइंट है आपको इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने पढ़ाई के वक्त कोई एजुकेशन लोन लिया होगा और जब से आप उसको पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और अब मान लीजिए आपको नौकरी लगता है तभी पेमेंट करोगे, राइट? तो नौकरी के वक्त जो है अगर आपका टैक्सेबल इनकम हो जाता है तो उसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना है, राइट? उसके टैक्स इंटरेस्ट रेट अगर मान लो कि आपका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जा रहा है, तो 1 लाख रुपया जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप 1 लाख रुपया जो है एग्जामेशन ले सकते हैं, राइट? तो इसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपया आप बचा सकते हैं आराम से। चौथा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है एचआरए, हाउसिंग हाउसिंग रेंट अलाउंसेस है। जितना भी आप रेंट पे करते हो, ये बहुत पॉपुलर है एचआरए जो है एम्प्लॉय के बीच में। एचआरए लेट से आप जितना भी रेंट पे करते हो, तो रेंट के अकॉर्डिंग जो है आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। आप अगर साल में 1 लाख रुपए रेंट पे करते हो, तो आपका 1 लाख रुपए जो है वो टैक्स बेनिफिट आपको उस पे मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सातवां पॉइंट है एलटीए। तो जो है एम्प्लॉय जो है कुछ-कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं अपने एम्प्लॉय को एलटीए देते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस देते हैं, राइट? तो अगर आपके सैलरी में आपने अपना सैलरी ब्रेकअप देखिएगा, अगर आपके सैलरी में एलटीए या लीव ट्रैवल अलाउंसेस का कोई कंपोनेंट अगर आता है, तो 4 साल में 2 बार उसको आप उस पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेट्स से कि आपका 50,000 आ रहा है या 25,000 आ रहा है या 1 लाख आ रहा है, तो साल में 2 बार उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉरी 4 साल में 2 बार कर सकते हैं। 4 साल में 2 बार उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप 4 साल में 2 बार अगर बेनिफिट नहीं लेते हैं या 1 बार भी नहीं लेते हैं, तो फिर अगला जो 4 साल होगा उसके फर्स्ट ईयर में ही आपको बेनिफिट लेना है, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस पे भी आपको जो है एलटीए पे भी टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 8th पॉइंट है डिडक्शन फॉर डिसेबिलिटी। अगर बंदा अनफॉर्चुनेटली अगर डिसेबल्ड हो जाता है या डिसेबल्ड है, तो उसको जो है टैक्स बेनिफिट मिलेगा फ्लैट 75,000, 75,000 रुपये जो है उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर जो है सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में उसको 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपये साल का फ्लैट जो है उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो मे भी आपको सर्टिफिकेट या उस बंदे को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीवियर डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के केस में। राइट, ये जो है सेक्शन 80U में आता है और सेक्शन 80DD में आता है। राइट, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो 9th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे साल का 10,000 रुपया। तो साल के 10,000 रुपया जब सेविंग मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। यही सीनियर सिटीजन के केस में यही अमाउंट 50,000 हो जाता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको अगर 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है साल का, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो ट्यूशन फी में लगभग 80C के अंदर आप 1,50,000 रुपये बचा सकते हैं। तो आपके बच्चे का जितना भी ट्यूशन फी होगा उतना आप बचा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, तो जितना भी अमाउंट आप डोनेशन देते हैं एक साल में, 10,000, 50,000, 1,00,000, उसका लगभग 50% से लेकर 1,00,000 रुपया आप 50% से 100% पूरा पूरा का पूरा या आधा आप डोनेशन में बचा सकते हैं। तो आपको सीए से बात करने होगा कि आपका पूरा पैसा बच सकता है या आधा पैसा बच सकता है। राइट, तीसरा जो पॉइंट था मेडिकल इंश्योरेंस, जो है आप अपने लिए 25,000, अपने पेरेंट्स के लिए 25,000 बचा सकते हैं और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिकल केयर अगर आपने लिया है तो उस पर भी बचा सकते हैं। राइट, और अगर सीनियर सिटीजन हैं आप तो आप फ्लैट 55,000 रुपया बचा सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप कर। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि होम लोन इंटरेस्ट रेट पे आपको लगभग 2 लाख रुपया आपको साल में बचा सकते हैं। और अगर आपने जो नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट रेट पे, आप अगर एजुकेशन लोन लिए होंगे और तो उस पे आपको इंटरेस्ट जितना भी देना पड़ रहा है साल में, उतना आप बचा सकते हैं। राइट, इसका कोई लिमिट है या आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने नोट नहीं किया था। तो एजुकेशन लोन पे कितना इंटरेस्ट है जो कि आपको जिस मैक्सिमम कितना बच सकता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। हाउसिंग लोन पे अगर आप जितना भी एचआरए देते हैं उसमें लगभग अगर आप 1,00,000 रुपया देते हैं, जितना भी रेंट देते हैं आप उतना बचा सकते हैं। अगर आप 1,00,000 रुपया देते हैं तो आप 1,00,000 रुपया को आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था 7th पॉइंट एलटीए, तो एलटीए अगर आपके सैलरी कंपोनेंट में अगर ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है तो 4 साल में 2 बार उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर अगले 4 साल के पहले साल में आपको दोनों क्लेम करना होगा, नहीं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट था डिडक्शन फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर है आपके पास तो 75,000 से लेकर के सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपए तक भी बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट 9th पॉइंट जो था, आपको सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट रेट आपको 10,000 रुपये मिलता है तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यही बेनिफिट 50,000 रुपये तक चला जाएगा। राइट, तो एक था डिस्कस करना मुझे आज। अगर मेरा आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।